और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का। रुक करते हैं हमारी दूसरी महत्वपूर्ण खबर का। पश्चिम बंगाल में जब से एसआईआर प्रक्रिया शुरू हुई है तब से लगातार टीएमसी तृणमूल कांग्रेस इसका विरोध कर रही है। एसआईआर को लेकर सुनवाई भी जारी है जिसमें आम लोग पहुंच रहे हैं सुनवाई केंद्र पर, लेकिन टीएमसी उसको लेकर भी सियासत कर रही है और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कोशिश में जुटी है। दरअसल चुनाव आयोग की तरफ से यह साफ किया गया कि दिव्यांग, बुजुर्ग और बीमार लोगों को सुनवाई केंद्र पर आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। टीम उनके घर पर पहुंच के ही उनकी समस्या को सुलझाएगी। और उसके बावजूद कई सुनवाई केंद्रों पर बुजुर्ग और बीमार नागरिक लाइनों में खड़े हुए आखिर क्यों नजर आ रहे हैं? अब ऐसे में सवाल यह है कि आखिर उन्हें सुनवाई केंद्रों पर लाने के पीछे कौन है? और जब हमारी डीडी न्यूज की टीम ने इसके पीछे की सच्चाई का पता लगाया तो हैरान करने वाली तस्वीर निकलकर सामने आई है। क्या है सच्चाई, बताएंगे आपको, साथ ही करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको दिखाते हैं एक वीडियो। तो जी हां, पश्चिम बंगाल में बुजुर्ग वोट बैंक सीधे तौर पर हम नजर आ रहे हैं और ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। तस्वीर से कई सारे चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं क्योंकि जो सुनवाई केंद्र है वहां पर काफी संख्या में बुजुर्ग, दिव्यांगजन और साथ ही जो लोग बीमार हैं, चलने फिरने में असमर्थ हैं, वो लोग पहुंच रहे हैं। उनको समझाया जा रहा है कि आप सुनवाई केंद्र पर खुद ही पहुंचिए, क्योंकि उनको ये जानकारी ही प्रोवाइड नहीं कराई जा रही कि जो टीम है वो खुद आपके घर आएगी, क्योंकि आप बुजुर्ग हैं, आप चलने में असमर्थ हैं। और ऐसे में ये देखिए, ये तस्वीरें इस समय आपको दिखा रहे हैं। और टीएमसी किस तरीके से तुच्छ राजनीति कर रही है और लोगों के बीच में किस तरीके से अफवाह फैलाने की कोशिश की जा रही है कि आपका नाम कट जाएगा अगर आप खुद सुनवाई केंद्र पर नहीं जाएंगे तो ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। किस तरीके से बुजुर्ग जो हैं वो इस वक्त सुनवाई केंद्र पर पहुंच रहे हैं क्योंकि टीएमसी के जो नेता हैं वो उन्हें लेकर आ रहे हैं। वो एक तरह से हम देखें तो अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। बुजुर्ग वोट बैंक पर सीधे तौर पर टीएमसी जो है वो इस वक्त सियासत करती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन की तरफ से वार्निंग दी जा चुकी है कि आप वहीं पर रहिए और आपको आने की सुनवाई केंद्र पर आने की कोई जरूरत नहीं है। जो टीम है वो खुद आपके घर पहुंचेगी और आपकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण करेगी। लेकिन उसके बावजूद भी काफी संख्या में बुजुर्ग सुनवाई केंद्र पर पहुंच रहे हैं, जो बीमार हैं, जो वृद्ध हैं और साथ ही जो दिव्यांगजन हैं वो सुनवाई केंद्र पर पहुंच रहे हैं। क्योंकि चुनाव आयोग की जो बात है कि टीम वहां पर पहुंचेगी, टीम आपके घर पहुंचेगी, इस बात को, इस सच्चाई को उन तक पहुंचाया ही नहीं जा रहा है। और एक तरह से अगर हम देखें तो जो बीएलओ हैं उनकी काफी खास भूमिका इस बीच नजर आ रही है और टीएमसी के जो नेता हैं वो गुंडागर्दी कर रहे हैं। बुजुर्ग वोट बैंक पर सीधे तौर पर ये सियासत है। इसके साथ ही आपको बता दें कि टीएमसी पार्षद की निगरानी में नियमों की ये पूरी धज्जियां एक तरह से उड़ाई जा रही हैं। सुनवाई केंद्रों पर डीडी न्यूज के संवाददाता पहुंचे जिन्होंने पूरी इस सच्चाई को उजागर किया है। ये तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। 74 वर्ष के हैं शंकर मुंद्रा, जो कि पार्किंसन के रोगी हैं। तो ऐसे में टीम उनके घर पहुंचती, लेकिन उससे पहले ही वो उनको सुनवाई केंद्र पर लाया गया। गंभीर बीमारी की वजह से वो चल फिर नहीं सकते और व्हील चेयर पर अपने परिवार के साथ वो वहां पर पहुंचे। लेकिन सवाल ये है कि आखिर उन तक सच्चाई क्यों नहीं पहुंचाई गई? जब इलेक्शन कमीशन ने होम विजिट की सुविधा दी है तो इस बात को उन तक आखिर क्यों नहीं पहुंचाया गया है? जब डीडी न्यूज की टीम वहां पर पहुंची तब ये जानकारी मिली, तब पूरी सच्चाई जो है उसका खुलासा हुआ है कि उन तक ये इस बात की जानकारी ही नहीं थी कि टीम उनके घर पहुंचेगी उनके समस्या का निवारण करने के लिए। और परिजनों के मुताबिक उनको जानकारी नहीं थी इस बारे में। और आखिर शंकर मुंद्रा की तरफ से क्या कुछ कहा गया है, जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है इसको लेकर, वो भी आपको सुनाते हैं। नाम आया है कि नहीं, इससे आ गया उसको चेक करने के लिए। नाम नहीं आया है, नहीं करना, नाम नोटिस आया है, आ गया है, नोटिस आया है हियरिंग सेंटर में। तो कमीशन ने कहा है जो लोग 85 के ऊपर बुजुर्ग हैं और जो लोग बेडरिडन हैं, चल फिर नहीं सकते हैं, उनको हियरिंग सेंटर में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप क्यों आए हैं? आपका जो बीएलओ है या बीएलओ सुपरवाइजर है, कुछ कहा नहीं आपको कि आपको आने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, इन्फॉर्म नहीं मिला आपको, इन्फॉर्मेशन नहीं मिला? आने के लिए बोला है। तो आपने खुद सुना, वो कह रहे हैं कि उन्हें जानकारी ही नहीं थी। जो उनका सुपरवाइजर है, जो बीएलओ है उनका, उसने बताया ही नहीं कि टीम खुद आपके घर पर आएगी आपकी समस्या का निवारण करने के लिए। आपको सुनवाई केंद्र पर जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो इस तरीके की तमाम अफवाहें भी वहां पर उड़ाई जा रही हैं। और ऐसे में सीईओ मनोज कुमार ने ऑफ कैमरा एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही।
उन्होंने कहा कि जो इलाकों में बीएलओ और ईआरओ की आयोग के प्रतिनिधि वहां पर मौजूद है और 85 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाताओं की होम विजिट की जाएगी। और सिर्फ 85 वर्ष से ऊपर नहीं, बल्कि जो गंभीर बीमार हैं, जो दिव्यांग हैं और जो बिस्तर पर पड़े हुए हैं और जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, उन लोगों का होम विजिट होगा। मतदाताओं को जानकारी नहीं देने पर एक्शन लेने की भी बात उनकी तरफ से की गई। बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजरों के खिलाफ कार्रवाई की बात सीधे तौर पर उनकी तरफ से कही गई है। तो इलेक्शन कमीशन जो है, जो चुनाव आयोग है, वो कई बार इस बात को कह चुका है कि आपको आने की जरूरत नहीं है और टीम आपके घर पे पहुंचेगी और वहीं पर आपकी सुनवाई की जाएगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी सौरभ दत्ता इस वक्त जुड़ गए हैं, सीधा उनका रुख करेंगे ताजा अपडेट के लिए। सौरभ, सीधे तौर पर राजनीति चमकाने के लिए या यूं कहें कि राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए टीएमसी ने बुजुर्गों को और जो बीमार लोग हैं, दिव्यांग हैं, उनको भी नहीं छोड़ा, उनको भी इस राजनीति में लपेट लिया है। कृतिका, देखिए, पहले तो बात तो ये है कि ये जो सारे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं डीडी न्यूज से, ये सीओ कलकत्ता ऑफिस, उनके पास भी ये रिपोर्ट पहुंची है और उसके साथ ही उनका ये कहना है कि ये सरासर चुनाव आयोग के कार्य में हस्तक्षेप है, क्योंकि बीएलएस को हियरिंग सेंटर में जाने की अनुमति नहीं है। फिर यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि वो प्रीमाइसेस के भीतर तक बुजुर्ग लोगों को ला रहे हैं, वो जा रहे हैं और यहाँ तक के एक विस्पर कैंपेनिंग भी हो रहा है। जो बुजुर्ग लोग ऐसे आते हैं, सही बात है, अगर बुजुर्ग लोग को आना पड़ेगा तो उनको तो गुस्सा होगा, उनको तो उनके अंदर तो कमीशन के खिलाफ अलग ही छवि तैयार होगी, उसका वो उपयोग कर रहे हैं और उससे कह रहे हैं आप समझिए कि क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। और एक तरह से विस्पर कैंपेन चल रहा है। और ये जो बात है, जब हमने यहाँ के जो टीएमसी के जो वर्कर्स हैं, जिनकी तस्वीरें हम दिखाए, उनके काउंसलर भी वहां पे खड़े हैं। एक तो हियरिंग सेंटर के बाहर इन्होंने एक फोटोकॉपी मशीन लगा दिया है, व्हीलचेयर की लाइनें लगा दी है। जो आप वैन रिक्शा जो आप देखे, जो आप ऑटो देखे, जो आप टोटो देखे, ये सारे बंदोबस्त टीएमसी की तरफ से किया गया है। ये लोग मोहल्ले मोहल्ले जा रहे हैं, किन किन घरों में कौन कौन बुजुर्ग है, उनको कब नोटिस मिला है, ये सारी बात की जो तथ्य है, जो इंफॉर्मेशन है, वो कलेक्ट करके वो वहां से बुजुर्ग लोगों को ला रहे हैं। जब हम इन लोगों को बात करें, चाहे वो दिव्यांग हो, चाहे वो बीमारी की वजह से चल फिर नहीं सकते ऐसे व्यक्ति हो, या फिर बुजुर्ग हो, उनसे बात की तो उन्होंने सबका ये कहना है कि हमको कहा गया कि हमें आना ही पड़ेगा वरना नाम कट जाएगा। बिल्कुल, जबकि कमीशन ने ये साफ कह दिया है कि इन लोगों को आने की जरूरत नहीं है। तो ये बीएलओस की रिस्पॉन्सिबिलिटी पहले तो है, बीएलओ सुपरवाइजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको कहा जाए। जब मैंने ये बात उनसे पूछा, तब उन्होंने कहा कि जो लड़के उनको लाए हैं वो कह रहे हैं कि चलिए, नहीं तो कब बीएलओस आपको बुलाएंगे, कब कमीशन आपके घर में आएंगे, कितने दिन आप वेट करेंगे, आप चले जाइए। और यहाँ तक कि इनके ये बयान भी है हमारे पास, वो ऑन रिकॉर्ड कैमरे पर कह भी रहे हैं कमीशन को नोटिस जारी किया है, लेकिन कमीशन कब आएगा? कमीशन आ रहा है, हमारे पास उसकी तस्वीर भी है, कमीशन जा रहा है जी। तो आप एक तरफ से ममता बनर्जी कमीशन को चिट्ठी लिख रही है कि बुजुर्ग लोगों को परेशानी हो रही है, और दूसरी तरफ ग्राउंड में उनके लोग हैं जो बुजुर्ग लोगों को आने में, जो हियरिंग सेंटर्स तक उनको ला रहे हैं, जबकि आने की बिल्कुल जरूरत नहीं है जी। तो ये जो सारी बातें हैं, तो ये साफ साफ पता चलता है कि आखिर इरादा क्या है और क्यों ये सब हो रहा है। ममता बनर्जी चिट्ठी लिखती है, लेकिन ममता बनर्जी एक बार उस 4 पन्नों की चिट्ठी में कृतिका मेंशन किए हैं कि सी मुरुगन के ऊपर जो हमला हुआ है वो ठीक नहीं हुआ। मेंशन किए हैं कि चुनाव आयोग ने जो एफआईआर दर्ज करने की बात कही है वो ठीक नहीं है। वो सब नहीं है ये सब जो हकीकत में चुनाव आयोग पहले ही स्टेप ले चुका है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर से जुड़ी हुई। और इसी के साथ चलिए अब रुक करते हैं हमारी तीसरी महत्वपूर्ण खबर का, और अब बात तमिलनाडु